Namaskar friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in this new show. इसका नाम है इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। और इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स के इस शो में मेरे साथ है उड़ीसा के एक और अपकमिंग टैलेंट कानू सेठी। कानू, Yes, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। Thank you, और sir. कानू एमएफआई अचीवर है और एमएफआई इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद कानू ने अभी एक फिल्म की शूटिंग की है। इसके पहले हमने आप बताया था आपसे रत्नाकर के बारे में, और अब हम मिल रहे हैं कानू से। तो कानू, एक बार फिर स्वागत है आपका। अब बताइए हमारे ऑडियंस को कि आप कहाँ से है, आपके गांव का नाम क्या है और आपका पूरा नाम क्या है, बताइए। सर मेरा नाम है कानू सेट्टी और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है बालेश्वर। उधर एक छोटा गांव है, उसका नाम है सबंग है। मैं वहाँ से आया हूँ मुंबई। आने के बाद मेरा एक दोस्त मिला रत्नाकर, उनसे मैं बात किया। बात करने के बाद मेरे को बताया कि MFI में सीखने को बहुत अच्छा तरीके से क्लास मिलेगा। वहाँ पे जाकर देखा मैं, तो मेरे को बहुत अच्छा सीखने को मिला उधर। और सर मतलब उधर सीखने का बाद मेरे को एक मूवी में भी, शॉर्ट मूवी में भी सिलेक्ट किया गया। बाद में मैं उधर में जाकर शूटिंग किया एक आपने? शूटिंग किया, बहुत अच्छा लगा सर। तो आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। और मुझे पता है कि एक एक्टर के लिए इंटरव्यू देना बड़ी बात होती है। ये सर। और आज हमारी इस शो की खासियत यही है कि हम लोग, हमारे लिए कोई भी नया एक्टर जी किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आज अपने स्किल के दम पे, टैलेंट के दम पे, आने वाले कल में आप बनेंगे बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर। और जैसे कि बाकी सारे एक्टर शुरुआत करते हैं, वैसे ही आपकी शुरुआत है। और आप भी शायद रत्नाकर के साथ होटल में काम करते हैं, राइट? यस सर। तो कानू भी होटल इंडस्ट्री में काम करते हुए अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। तो कानू, ये बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है और आपके फैमिली को पता है कि आप एक्टिंग में रुचि रखते हैं? नहीं सर, मेरा फैमिली को ये पता नहीं है। मेरा बड़ा भाई है ना, उनको थोड़ा मालूम है। और मेरा फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरा भाई जो है ना, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, बाकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मेरा एक दोस्त है रत्नाकर, उन्होंने मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। और बाकी MFI मेरे को बहुत तपत मतलब एमएफआई की सपोर्ट आपको तो सपोर्ट हमेशा है ना, हमेशा इसके लिए मैं रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा, तो मैं बहुत आगे जाऊंगा, ऐसे मेरा सोच है। और ये मेरा जुनून है सर। ये कानू का जुनून है। और इस जुनून को और एनर्जी देने के लिए हम लोगों ने शुरुआत किया है ये शो, जिसका नाम है इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार। और इस 2024 में हमारे ये इस तरह से बहुत से एक्टर्स से मिलने का मौका मिलेगा। लास्ट 23 में हम लोगों ने काफ़ी सारे, लगभग 50 से भी अधिक एक्टरों से मुलाकात किया। और मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश ही यही है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसे डायमंड एक्टर को प्रेजेंट करूं और बताऊं अपने टीम को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, कि देखिए कानू सेट्टी भी उड़ीसा से यहाँ पर एज एन एक्टर मेहनत कर रहे हैं और अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर सके। कौन से एक्टर के फैन है आप? कौन से एक्टर से आप इंस्पायर्ड है? हिंदी हो या साउथ के हो, किसी से भी साउथ का हूँ सर मैं। मेरे को थोड़ा साउथ का मूवी थोड़ा ज्यादा पसंद है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता साउथ है। के किसी एक्टर का नाम बताइए जिसका आप जैसे आलू फैन है। अर्जुन हो गया। अल्लू अर्जुन, आलू यस यस, अर्जुन हो गया। पुष्पा। हाँ, पुष्पा। आलू अर्जुन हो गया अच्छा, आप बताइए पुष्पा में अल्लू अर्जुन ने, वो बताइए उसका स्टाइल क्या था, कुछ हाँ, उनका जरा स्टाइल कीजिए। ऐसा था। और मतलब राउडी जैसा स्टाइल में था। और उनका जैसे काम उस ऐसा था कि उनका जो चंदन का लकड़ी चोरी करके दूसरा जगह में लेके बेचेगा, उनका काम वही था। तो कानू उड़ीसा के होने की वजह से इनको भी अभी हिंदी पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जी सर। और और सर बॉलीवुड का भी मेरा फैन है, मतलब ये बताइए है। बॉलीवुड में किसके फैन हैं आप? मैं अपना जैसे अक्षय कुमार का, अक्षय कुमार, या अक्षय ओके। कुमार का। हाँ हाँ, ठीक है। तो कानू साउथ में पुष्पा के फैन है और बॉलीवुड में अक्षय कुमार के फैन है। और मुझे मालूम है कि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं अपने जी एक्टिंग के लिए, अपने जुनून के लिए, वो दिन दूर नहीं है जब आपको भी
बहुत से एक्टरों के लिए आप उनके लिए आपके फैन रहेंगे वो, और बहुत जल्दी वो समय भी आएगा जब लोग कहेंगे कि मुझे कानों की तरह बनना है। तो पहले आपको प्रूफ करना है, जी आपको मेहनत करना है। आप जितना मेहनत अभी कर रहे हैं और मेहनत करना है, ठीक है ना? जी सर। मुझे पता है कि होटल में आप काम करते हो तो आपको टाइम कम मिलता होगा, यस लेकिन सर। उसी टाइम में आपको अपने एक्टिंग को लेकर के प्लानिंग करनी होगी, अपनी स्किल को पॉलिश कैसे करना है, अपनी ज़ुबान ठीक कैसे करनी है, यस बुक्स पढ़ना है, किताबें पढ़नी है, जैसा कि आपको बताया गया था, है ना? और यस अगर बहुत टाइम ना मिले तो कम से कम हिंदी के पेपर, अखबार पढ़ सकते हैं आप। यस और जब भी आप पढ़ें तो अपनी वॉइस, अपनी आवाज़ को ऊँचा करके पढ़ें, ताकि आप भी अपनी आवाज़ सुन पाएँ कि आप कैसे बोल रहे हैं। और ट्राई ये करें कि जब पढ़ें, किताब पढ़ें या कोई बुक पढ़ें, नॉवेल पढ़ें, तो उसमें आप इमोशंस के साथ पढ़ें। यस आप एक एक्टर हैं ना, एक्टर। तो एक्टर को जब लोग सुनते हैं, तो ये उम्मीद करते हैं कि एक्टर जब कुछ बोलेगा, तो उसके बोलने का एक अंदाज़ होगा, तरीका यस। वॉइस को मॉड्यूल करके बोलेंगे आप, और आपके शब्दों के साथ-साथ आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशंस भी उस साथ में आपका टैली होना चलिए चाहिए। यस। तो जो कि सीखा है आपने अपने हाँ सर। एक्टिंग क्लास में, यस तो यहाँ पर कौन-कौन से टीचर सिखाए हैं आपको, और एमएफआई में सीखने के बाद कितने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं एज़ एन एक्टर? सर, मैं यहाँ पे जो आके 6 मंथ की ट्रेनिंग का कोर्स किया हूँ। कोर्स करने के बाद मेरे को कौन से एक्टर, कौन से टीचर था। टीचर ने आपको तो सिखाया? सतीश बादल सर जी था, और अपना भास्कर सर जी था, और अपना संजीव पूनम सर थी, और अपना ट्विंकल मैडम भी थे। मेरे को बहुत कुछ सिखाया आके एमएफआई में, मैं सीखा बहुत। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमएफआई मेरे को अगर सपोर्ट करेगा तो मैं बहुत आगे जाऊँगा। और एमएफआई का सपोर्ट ज़िंदगी भर का है। देखिए, आपने ट्रेनिंग पूरा किया है करीब 4 महीना पहले, लेकिन आज भी आप यहाँ बैठे हैं, और 3 दिन पहले ही आपने शूटिंग किया है शायद यस, अपहरण फ़िल्म का। यस सर। कान्ू ने हमारे अपहरण फ़िल्म में ही, कान्ू का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था, और उस रोल के साथ कान्ू अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री कर चुके हैं। यस। कान्ू क्या है, छोटा या बड़ा काम नहीं होता है, नहीं, काम तो काम होता है। काम होता है, राइट। और जैसे आपने किरदार निभाया अपहरण में, अगर वो आप नहीं करते तो और कोई करता, राइट। लेकिन उस तरीके से आपने उस किरदार में जान डाल दिया। जान डाल दिया, राइट। आपने जो सीखा था एक्टिंग ट्रेनिंग में, उन चीज़ों को फॉलो किया आपने शूटिंग के दौरान, हाँ सर, शूटिंग में। तो आपके लिए हेल्पफुल रहा। हाँ, हेल्पफुल। ओके, तो अब जब आपके परिवार को पता नहीं था, अब तो शूटिंग कर लिया है आपने, यस। तो आपके शूटिंग के फोटोज और वीडियोस परिवार को मिला? उन्होंने कुछ सरप्राइज मिला उनको? नहीं, अभी तक मैं भेजा ही नहीं। भाई ने एक बार मेरे मेरे को बोल के आया था उनको कि मैं जा रहा हूँ शूट पे, तो उन्होंने बोला जा जा। बाद में मैं आया था, आने के बाद वो जो शूट का मेरा जो था, मैं उन्होंने उनको भेजा ही नहीं, क्योंकि मैं सरप्राइज मतलब सरप्राइज सरप्राइज देने वाला सरप्राइज देने चाहते था। हैं। हाँ। और अब तो खैर 1 महीने में वो फ़िल्म मार्केट में आ जाएगा, उसके बाद सब देख पाएँगे आपको एज़ एन एक्टर, स्क्रीन पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा, और एक एक्टर के लिए बहुत ही मायने रखता है, राइट। जब स्क्रीन पे आपका नाम लिखा आता है, कान्हू शेट्टी। यस। तो उस नाम को स्क्रीन पे देख कर के एक एक्टर को लगना चाहिए कि यार ये मैंने एक अपनी पहली सीढ़ी पार की। तो अभी ऐसे-ऐसे बहुत सीढ़ी पार करनी है आपको। यस। आने वाले जो कलाकार हैं, जो आपके गाँव से हैं या उड़ीसा से हैं या और भी जगह से हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए आपके पास क्या संदेश है, क्या मैसेज है? बताइए। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो सीखने के लिए चाहता है ना, उनको एक जुनून बनाना चाहता है। एक जुनून बनाना चाहिए कि मेरे को सीखना है और सीख के आगे बढ़ना है। ये जुनून बनाना उनके। तो आप आने वाले कलाकारों से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अंदर जुनून ज़िंदा रखें। यस। वेरी गुड। अच्छा, आप उड़ीसा के हो, यस। तो उड़ीसा की भी फ़िल्मों में हम लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं, यस। ताकि वहाँ के लैंग्वेज आपके लिए ईज़ी होगा। यस। तो उड़ीसा में भी फ़िल्में काफ़ी बन रही हैं, और मेरे ख़्याल से उड़ीसा के हमारे एक बहुत बड़े सिंगर हैं, और चक दे इंडिया फेम सिंगर मिस्टर कृष्णा ब्योरा, और हमारे भी मन म्यूज़िक एंटरटेनमेंट के लिए कृष्णा जी ने सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, गाना गाया है, और उसी जगह से आप बिलॉन्ग करते हैं। तो बहुत जल्दी ही आप बॉलीवुड में
अपना मुकाम बनाएंगे, बस लगे रहिए, अपनी हिम्मत को और जुनून को छोड़ना नहीं है, नहीं सर। और जॉब करते रहिए, क्योंकि मुंबई में आप टिके हुए रहेंगे तो ही आप आगे एक्टिंग कर सकते हैं। यस सर। और मैं ये चाहता हूँ हर कलाकार को, आने वाले टैलेंट को ये बात मतलब सीखिए कानू से, क्योंकि कानू भी उड़ीसा से हैं, मुंबई से बहुत दूर, लेकिन इन्होंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहाने का सहारा नहीं लिया। इन्होंने अपने आप को प्रूफ करने के लिए मुंबई में आकर अपने लिए जॉब ढूंढा, उसका एक्टिंग की ट्रेनिंग की, अब शूटिंग कर रहे हैं, और एमएफआई कास्टिंग हाउस में इनका एक नाम स्टैब्लिश करने के लिए जीत और मेहनत कर रहे हैं। हमारी भी टीम सपोर्ट उनको ही कर सकती है। यस। खुद के अंदर जुनून होना चाहिए ना, अगर आप में जुनून है तो ही हम आपके लिए काम करेंगे। तो इसीलिए जो दूर बैठे हुए एक्टर्स हैं, मतलब जो इंडिया में कोने कोने से हैं, और बहाना है कि मुंबई में कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, तो मुंबई एक बहुत ही बड़ी सिटी है, ये ड्रीम लैंड है। अगर आपके सपने में सच्चाई है, अगर आपके सपने में सच्चाई है, सच्चाई। तो आप मुंबई में बहुत सारे फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करते हुए अपने एक्टिंग के पैशन को फिलहाल पार्ट टाइम के लेवल पे आप शुरू कीजिए। और जिस दिन एक्टिंग में आप बहुत बड़ा काम करने लगेंगे, जैसे अभी कानू सेट्टी है, जिस दिन कानू को समझो 10,000 या 12,000 या 15,000 पर डे मिलना शुरू हो जाएगा, और जिस दिन कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए इनके दिलों में जब ये राज करेंगे अपने एक्टिंग के बल पे, सारा काम छूट जाएगा और वो काम उनके लिए पहला हो जाएगा। तो इसीलिए कानू आप लगे रहिए, यस। आपकी ये मेहनत रंग लाएगी, और बहुत सारे सरप्राइजेस भी दूंगा आपको बहुत जल्दी, हमारे एमएफआई के और सारे प्रोजेक्ट्स में बुलाऊंगा। और यस। अब हमारे पास आपकी प्रोफाइल में एक फिल्म ऐड हो गया है, अपहरण, तो थैंक उसके यू। जरिए आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के इस शो में इतना ही, और हम कानू से मुलाकात करेंगे अब अगली शूटिंग के बाद, जब कानू एक लेवल से ऊपर आ जाए, राइट? थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू कानू, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सब कानू को लाइक सपोर्ट कीजिए, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए ही हम आपके पास कानू जैसे एक से एक टैलेंटेड एक्टर को आपसे मिलवाते हैं, जो कि अपने आप में एक यूनिक शो है। और ये ऐसा एक पॉडकास्ट है जहाँ पे हम उन कलाकारों से मिलते हैं जिन्होंने अभी अभी शुरुआत किया है, इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। थैंक यू सो मच।